गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है अवर्गीकृत या वर्गीकृत श्रेणी से माध्य या माध्यिका, जिसे बोलते हैं अपन मीडियन। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा था? समांतर माध्य। अब आज का टॉपिक है माध्यिका। माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, माध्यिका क्या क्या था? एक एक स्थिति संबंधी माध्य था। ठीक है, स्थिति संबंधी माध्य निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें जैसे माध्य निकालना है। जैसे दिया हुआ है उदाहरण कि हमें इन चर के का माध्य निकालना है। ठीक है, इन चर के मानों का माध्य निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन चर के मानों को हम लिखेंगे आरोही या अवरोही क्रम में। आरोही अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम वो होते हैं मतलब छोटे से लेकर बड़े तक, मतलब निम्न से लेकर उच्च तक बढ़ती संख्याओं में। जैसे 2, 5, 4, 3, 2 है तो अपन इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले छोटी संख्या 2, फिर 3, फिर उसके बाद आती है 4, फिर 5। मतलब ये छोटे से और बढ़ रही है संख्या। ठीक है, उससे तो क्या बोलते हैं? आरोही। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, ये होता है अवरोही क्रम। जैसे मान ले हमें दिया गया है 2, 5, 8, 10, 15, 20। तो अभी हमें लिखना है इसे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, इन अंकों में सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। फिर उसके बाद कौन सी है? 5, फिर 8, फिर 10, फिर 15 और फिर 20। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब बढ़ रही है ना संख्या, 2, 5, 8, 10, 15, 20, मतलब छोटी से लेकर बड़ी तक ऐसे मान बढ़ रहा है। तो ये तो क्या कहलाता है? आरोही क्रम। ठीक है, और अगर यदि ऊपर सबसे पहले हम लिखे सबसे बड़ी संख्या, सबसे उच्च मान या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 20, फिर उसके बाद 15, फिर 10, 8, 5, 2। ठीक है, इन संख्याओं में देख रहे हैं, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 20 है, फिर 15 है, फिर 10 है, 8, 5, 2। तो ये कम क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, मतलब नीचे से ले तो मान बढ़ रहा है, सॉरी, नीचे से लें तो मान बढ़ रहा है, मतलब नीचे 2 आएगा, फिर 5 आएगा। तो ये क्या क्रम कहलाता है? मतलब यहाँ से लेकर घटना और यहाँ से लेकर बढ़ना। ठीक है, तो ये कौन सा क्रम कहलाता है? अवरोही क्रम। मतलब सबसे उच्च से लेकर का मान नीचे जाता जाता है, तो ये अवरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, तो हमें पहले माध्यिका या माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले ऐसे ही करना होगा कि चर के मानों को जितने भी मान दिए हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा। फिर आरोही अवरोही क्रम में लिखने के बाद हम इस सूत्र से माध्यक निकालेंगे। ठीक है, सूत्र क्या है? m बराबर n+1/2 वा पद। ठीक है, n क्या है यहाँ पे? n मतलब ये संख्या में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 है तो n यहाँ क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, संख्या लिखनी है चर के मानों की। तो 10 + 1/2 मतलब 10 + 1 कितना हो गया? 11। 11/2 वा पद। 11/2 कितना हो गया? 11 का आधा कितना हो जाता है? 5.5। ठीक है, तो 5.5 वा पद मतलब 5 से ज्यादा और 6 से कम। ठीक है, 5.5 बीच में तो आता है, 5 से ज्यादा और 6 से कम। ठीक है, तो ये और ये भी तब निकालते हैं। ठीक है, कि यदि जब n विषम संख्या में हो तब। ठीक है, और यदि n सम संख्या में हो तब सूत्र क्या लगता है? n/2 वा प्लस n/2 + 1 वा पद का औसत। ठीक है, अभी हमने बताया था कि ये कितनी संख्या है? 10। 10 सम संख्या है या विषम? पहले हम यहाँ से देखेंगे कि n का मान सम दे रखा है या विषम। ठीक है, n का मान अब इस वाले सवाल में कितना दे रखा है? 10। ठीक है, तो ये 10 क्या होती है? एक सम संख्या। ठीक है, सम संख्या होती है तो सम संख्या के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? ये वाला। ये वाले सूत्र में क्या करना है कि n/2 मतलब 10/2 वा पद, 10/2 वा पद,
10/2वां पद कौन सा होगा? पहले इसको आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे, तब हम 10/2वां पद निकालेंगे, फिर 10/2 + 1वां पद निकालेंगे, फिर दोनों का औसत, औसत या माध्य मैंने बताया था आपको, दोनों का जोड़ बटे जितनी संख्या उसका भाग। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे हमने चलो आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे आरोही क्रम में सबसे पहले नीचे लिखी जाती है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या है इन सब में? 13। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 13, फिर 19, फिर 20, उसके बाद आएगी 25, फिर 26, 28, 26, 28, 28 के बाद 33, 34, 34, 34 दो बार है तो एक साथ लिख लो कोई सा भी, 34, 34, फिर 36। किन्हों कितनी संख्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 मान हो गए। ठीक है, लिख लिया हमने इसको। कौन सा क्रम है ये? आरोही क्रम। ठीक है, अब आरोही क्रम के लिए और संख्या कितनी है? n का मान यहाँ कितना आया? n आ गया हमारा 10। ठीक है, तो हमको ये वाला लेना होगा। अगर n विषम होता तो हम ये वाला सूत्र लेते, और n की संख्या सम है तो हमें ये सूत्र लेना है। ठीक है, तो n का मान 10 है तो क्या करेंगे? 10/2वां पद। ठीक है, 10/2वां पद प्लस औसत निकालना है। ठीक है, या फिर हम 10/2वां पद कौन सा होता है? 10/2वां पद मतलब 5वां पद। 5वां पद क्या है? गिन, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां पद की संख्या कितनी है? 26। ठीक है, फिर 10/2 + 1वां पद, 10/2 + 1वां पद अर्थात कितना है? 10/2 मतलब 5 + 1 मतलब छठा पद, और छठा पद कितना आ रहा है? 26, ये 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 28 हो गया छठा पद। ठीक है, 6 नहीं, छठा पद, पद कह रहा है ना, तो इसमें x का मान लेना है। ठीक है, फिर क्या करना होता है? उनका औसत। ठीक है, तो औसत कैसे निकालेंगे? तो m बराबर 26 आ गया 5वां पद, छठा पद कितना आ गया? 28, दो संख्या है, किसका भाग लगा देंगे? 2 का। ठीक है, 26 और 28 कितना होता है? 54 मतलब 54, 54/2 कितना आया? 27, तो माध्यिका कितना आ जाएगी? 27। ठीक है, अब एक और सवाल देखते हैं कि निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? माध्यक जो भी चर के मान होते हैं उन्हें आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आरोही अवरोही क्रम में लेंगे। ठीक है, आरोही अवरोही क्रम में तब लिखते हैं जब हमें अवर्गीकृत बंटन दिया हो। अवर्गीकृत, यहाँ बारंबारता नहीं दी हुई है ना, तो अवर्गीकृत बंटन के लिए हम माध्यक इस विधि से निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही? तो अब की बार मैं अवरोही क्रम में लिख के देखती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अवरोही क्रम, तो सबसे पहले अवरोही क्रम में क्या लिखते हैं? सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 59। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी 51, फिर 48, 35, 32, 31, 30, 25 और 19। ठीक है, कितनी हो गई? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, सारी संख्या लिख ली। ध्यान देना कोई भी संख्या नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, सारी संख्या लिख ली। अभी कौन सा क्रम हुआ? अवरोही क्रम। ठीक है, घटता हुआ क्रम। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? माध्यक। तो आरोही क्रम, तो अब ये संख्या में कितनी है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n का मान कितना आया? 9। और 9 क्या है? एक विषम संख्या। ठीक है। और मैंने बताया था कि विषम संख्या के लिए सूत्र क्या होगा? विषम संख्या के लिए सूत्र होगा m का मान n/2 सॉरी n+1/2 वा पद। ठीक है, वही उसकी क्या होगी? माध्यिका। तो n का मान कितना है? 9। तो 9 + 1/2 वा पद। ठीक है, 9 + 1 मतलब 10/2। तो 10/2 वा पद। ये लिख सकते हैं हम क्या? 5वां पद। और 5वां पद क्या है? देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5वां पद क्या आ गया अपना? 32। तो ये क्या होएगा? m मतलब माध्य कितना आ जाएगा? 32। ठीक है। फिर वो आगे सवाल में क्या बोल रहा है? यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए। ठीक है, इन चरों के मानों में अगर जो 25 है उसको हम 52 से बदल दें तो क्या कौन सा अवर्गीकृत सारणी बन जाएगी? ठीक है, तो 25 कहाँ है? ये रहा। इसको हम पहले 52 से बदलेंगे। तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं। तो नया जो हमारा प्रश्न है वो क्या हो जाएगा? 19 52 49 48 35 31 30 32 और ये 51। बदल दिया। यहाँ 25 था, हमने 25 की जगह क्या लिख दिया? 52। अब इसको क्या करेंगे? वही आरोही अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब नया प्रश्न क्या है? इसका माध्यक निकालना है। ठीक है, इस वाली सारणी का। तो सबसे पहले बड़ी संख्या, मैं अवरोही क्रम में ही लिख रही हूँ। बड़ी संख्या 59। उसके बाद पहले 51 था, उससे छोटा। ठीक है, अब लेकिन अब क्या है? 52। फिर 51 48 35 32 31 30 और ये 19। ठीक है, कितना हुआ? 5 4। संख्या तो वही है, n 9 ही है, क्योंकि हमने सिर्फ संख्या को बदला है, संख्या बढ़ाई नहीं है। तो संख्या 25 को 52 से रिप्लेस कर दिया, उसके स्थान पर 25 की जगह 52 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ n का मान कितना है? अब भी 9। 9 एक विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है तो उसका विषम संख्या के लिए माध्यिका या बोल सकते हैं हम माध्यक। माध्यक m क्या आ जाएगा? n+1/2 वा पद। ठीक है, n कितना है? 9। 9 +/2 वा पद अर्थात 10/2 वा पद। 5वां पद। और अब देखते हैं 5वां पद कौन सा है? पर से 1 2 3 4 5। अब 5वां पद कितना आ गया? 35। पहले संख्या जब ये थी तब 5वां पद क्या था? 32। अब क्या हो गया? 35। ठीक है, तो अब हमारा माध्यक क्या आ जाएगा? 35। ठीक है, अब अगला टॉपिक है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना। ठीक है, पहले हमने निकाला था सिर्फ अवर्गीकृत बंटन दे रखा था, अब उसमें बारंबारता भी दे रखी। ठीक है, तो अवर्गीकृत जब बारंबारता बंटन से माध्यक निकालते हैं, अर्थात हमें इस वाले बारंबारता बंटन का माध्यक निकालना है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम वही बारंबारता सारणी तैयार करते हैं। ठीक है, तो बारंबारता सारणी तैयार करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले x, जितने भी x के मान है, चर के मान, ठीक है, उसके सामने उसकी बारंबारता मतलब f। ठीक है, f का मान भी लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या निकालनी होती है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचय से मतलब जोड़ करना, योग करना मतलब, तो उसके लिए संचय बारंबारता निकालते हैं। तो संचय बारंबारता निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? सबसे पहले जो पहला मान होता है बारंबारता का, उसको तो ऐसे के ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 14 है जो प्रथम मान, तो
यही की यही लिखा जाएगा, ठीक है, 14 का 14, ठीक है। फिर अगला ही संचय बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले को दूसरे वाले में जोड़ेंगे, ठीक है, अर्थात 14 को 28 में जोड़ेंगे। 14 को 28 में जोड़ा, कितना आया, 14 और 28 का योग कितना हो गया, 3 4 42, कितना आ गया, 42, ठीक है। अब अगली बार हम संचय बारंबारता निकालने के लिए क्या लेंगे, 42 को फिर अगली संख्या में जोड़ेंगे, पहले प्रथम मान, फिर प्रथम प्लस द्वितीय मान, फिर प्रथम प्लस द्वितीय प्लस तृतीय मान, ठीक है, ऐसे जोड़ते जाएंगे और संचय बारंबारता निकलती जाएगी। तो सबसे पहले पहली संख्या प्रथम मान को ऐसे के ऐसे लिख देंगे, संचय बारंबारता का प्रथम मान, मतलब बारंबारता और संचय बारंबारता समान होती है। तो 14 का पहले 14 लिखा, फिर 14 में जोड़ा 28, 28, 14 और 28 कितना हुआ, 42। अब 42 में तीसरा मान जोड़ेंगे, 28 तो जुड़ गया पहले ही, तो 42 में अब जोड़ेंगे 33, 42 और 33 कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। अब 75 में जोड़ेंगे चौथा मान, चतुर्थ मान, 75 को में जोड़ेंगे 30, ठीक है। तो 75 में 30 जोड़ा तो कितना आया, 105। अब 105 में जोड़ेंगे फिर अगला मान 20, ठीक है, कितना आया, 105 मतलब 125, ठीक है। अब 125 में जोड़ेंगे फिर 15, 125 में 15 जोड़े तो 140, फिर 140 में 13 जोड़े तो 153, 153 में 7 जोड़े तो 160। आगे संचय बारंबारता दोबारा देखो कि 14 सबसे पहले प्रथम मान, फिर 14 में जोड़ेंगे 28, प्रथम मान में जोड़ेंगे द्वितीय मान, ठीक है। तो 14 में जोड़ा 28, 42, फिर 42 में जोड़ा तीसरा मान 33, 75, 75 में जोड़ा चतुर्थ मान 30, तो 105 आ गया। फिर 105 में जोड़ेंगे 20, ठीक है, तो कितना आ गया 125, फिर 125 में जोड़ेंगे 15, 140, 140 में जोड़ा 13, 153 और 153 में जोड़ा 7, तो कितना हो गया 160, ठीक है। तो ये आ गई आपकी संचय बारंबारता, ठीक है। अब क्या करना होता है इस संचय बारंबारता से, फिर तीसरा स्टेप है कि n/2 का मान ज्ञात करना। n/2, n क्या था, पिछले वाले में भी बताया मैंने, आप पिछले सवालों में भी, कि समांतर माध्य निकालते हैं उसके लिए जो n निकाला जाता है, अर्थात बारंबारताओं का योग, वही क्या होता है n, ठीक है, सिग्मा fi, तो वही n यहाँ पे है। तो पहले हमें निकालना होगा n, ठीक है। तो n क्या होता है, इन सब का योग, सभी बारंबारताओं का। अब इन सब का योग क्या है, वैसे तो हमने जोड़ निकाल लिया, लेकिन एक बार देख लेते हैं। 14 और 28 कितना हुआ, 42, 42 में 33 जोड़ा 75, 75 में 30 जोड़ा 105, 105 में 20 जोड़ा 125, 125 में 15 जोड़ा 140, 140 और 13 153 और 7 160। तो सारी बारंबारताओं का योग कितना आ गया, 160, अर्थात n बराबर 160, ठीक है। अब यही संचय बारंबारता, जो लास्ट संचय बारंबारता होती है वही बारंबारताओं का योग ही होता है, ये दोनों मान समान होते हैं, ठीक है। तो आप रीचेक करने के लिए भी एक बार देख सकते हो कि इसका मान 160 इसके बराबर आना चाहिए, तो पहले इन सबको योग करके देख लो, ठीक है। फिर क्या निकालना, हमने n/2 का मान निकालना है, ठीक है, तो यही कर लेते हैं, ठीक है। n/2 का मान, n कितना है अपना 160/2, अर्थात 80, ठीक है। तो n/2 का मान निकालना है, तो n/2 कितना आ गया हमारा 80, ठीक है, 80। फिर क्या बोल रहा है, चौथा स्टेप क्या है कि 80 के मान से, मतलब n/2 का मान जो आया हमारे कितना आया 80, तो 80 से ठीक अधिक संचय बारंबारता, 80 से ठीक अधिक संचय बारंबारता कौन सी है, देखो ये संचय बारंबारता सारणी, इस संचय बारंबारता सारणी में
80 नहीं आ रहा ना, तो 75, देखो 14, 14 से 80 से छोटा है, 45 भी 80 से छोटा है, फिर 75 80 के बहुत करीब है लेकिन 80 से फिर भी छोटा है, ठीक है। 80 के बाद कौन सी बारंबारता आ गई, अब 105, ठीक है। ऊपर से देखेंगे 105, अब 80 से ज्यादा है ना, बिल्कुल ठीक, ज्यादा है तो 80 से ज्यादा ये भी सभी मान, लेकिन 80 के जस्ट बाद जो बड़ी संचयी बारंबारता है वो कौन सी है, 105, ठीक है। तो क्या करना है, 105 निकाल ली अपने संचयी बारंबारता 105, 105 और उसी संचयी बारंबारता वाले चर x का मान ही माध्यक होगा। तो 105 के सामने चर x का मान कितना आया, 35। 105 के सामने कौन सा है, x का मान 35, तो m क्या हो जाएगा, 35, ठीक है। 105 के सामने वाला चर x का मान अर्थात 35, तो हमारा जो माध्यक होगा वही क्या होगा, 35। एक और उदाहरण देखते हैं कि ये दे रखा है बारंबारता बंटन, इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो बारंबारता सारणी के लिए सबसे पहले लिखेंगे x और f, ठीक है। तो x का मान क्या दे रखा है, पहले लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अब इन सभी चर के सामने वाली बारंबारता कितनी है, 8 10 11 16 20 25 15 9 और ये 6, सबके सामने लिख ली। फिर क्या निकालते हैं हम, संचयी बारंबारता अर्थात CF। CF निकालते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रथम मान को ऐसे कैसे, ठीक है। फिर प्रथम मान में जोड़ेंगे द्वितीय मान, अर्थात 8 और 10 कितना हुआ, 18, 18 में जोड़ेंगे 11 कितना हुआ, 29, फिर 29 में जोड़ेंगे 16 तो कितना आया, 45, 45 में जोड़े 20 कितना आया, 65, फिर 65 में जोड़ा 25 कितना आया, 90, 90 में जोड़ा 15 105, 105 में जोड़ा 9 कितना हुआ, 114 और 114 में जोड़ा 6 तो कितना आया, 120, ठीक है। आ गई सारी संचय बारंबारता। अब क्या करते हैं, संचय ही बारंबारता सारणी निकाल ली, उसके बाद n/2 निकालते हैं। तो n का मान कितना आता है, मैंने बताया था आपको पिछले वाले सवाल में कि जितने ही भी बारंबारताओं का योग अर्थात n बराबर सिग्मा f i, ठीक है। तो हम इन सबको जोड़ लेंगे, तो इन सबको जोड़ा 8 और 10 18, 18 11 29, 29 और 16 45, 45 और 20 65, 65 और 25 90, 90 और 15 105, 105 और 9 114, 114 और 6 120। आगे समान मान, ये इसका मान भी समान है तो अर्थात अपना सवाल सही ही चल रहा है, ठीक है। तो क्या निकालते हैं, n/2 कम, n/2 निकालेंगे सबसे पहले। तो n/2 कितना, n कितना है 120, तो 120/2 अर्थात कितना आ गया, 60, ठीक है। अब 60 से बड़ी संचय बारंबारता, 60 से बड़ी संचय बारंबारता कितनी है, 65, ठीक है। 65 के सामने तो लिख लेंगे 53, 60 से बड़ी, सॉरी ठीक बड़ी, ठीक क्यों, क्योंकि बड़ी तो बहुत सारी है तो हमें जस्ट उसके बाद वाली लेनी है। तो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के ठीक 60 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है, 65, ठीक है। फिर 65 के सामने वाला या 65 के सामने वाला
चर x का मान कितना है? 65 के सामने चर x का मान कितना है? 5। ठीक है, तो m कितना आ जाएगा? 5। वही चर x का मान ही माध्यक कहलाता है। ठीक है, तो माध्यक कितना है? 65 के सामने क्या है? 20। 20 के सामने क्या? 20 की मान क्या है चर का? 5। ठीक है, तो माध्यक क्या हो जाएगा हमारा? 5। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं संचयी बारंबारता और उससे माध्यक। तो ये है बारंबारता और बंटन से माध्यक जब हमें सारणी दे रखी हो अवर्गीकृत। ठीक है, थैंक यू।